प्यार साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यार साथी, आप सब ने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम के लिए बहुत बेसब्र से इंतजार कर रहे थे साथी, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ ही यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग करेंगे और आपके लिए शॉर्ट ट्रिक में, यानी कि साथी आपके पेपर बस कुछ ही दिन बचे हैं साथी, यानी कि आपके समझ लेना कि 25-26 दिन और बचे हैं साथी। लेकिन इसमें आपको किस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को शॉर्ट तरीके से खत्म करके साथी, और रेशियो के आपको पता है ना, रेशियो वाला चैप्टर, इससे पूरे 15 क्वेश्चन साथी आपके पेपर में देखे जाने को मिलते हैं। हर बार जितनी बार साथी आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चले हैं, उतनी बार साथी आपके रेशियो वाले क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है प्यारे साथी, वीडियो को फुल वॉच करना, देखना कैसे हम लोग खत्म करते हैं रेशियो का पूरा एकदम कंसेप्ट। और साथी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जो होंगे आपके, ये जो क्वेश्चन है साथी आपके स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं साथी, यहाँ पे आपके 30/12/2025 यानी कि ये साथी आपके तीसरे शिफ्ट में 4:30 पे स्टार्ट था, और साथ ही आपके 6 बजे साथ ही आपके शाम को पेपर खत्म हुए। साथ ही ये आपके 20/12/2025 में साथी 30/12/2025 को साथ ही तीसरे शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, ये भैया 100% ये वाला प्रीवियस क्वेश्चन है साथी आपके पेपर में आए हैं। तो चलिए साथी इसे कैसे हम लोग हल करेंगे। साथी देखो, ये जो आपके पास कुछ समय बचे हैं 20 से 25 दिन साथी आपके रेलवे ग्रुप डी के बचा है, इसमें आपको ट्रिक के साथ है ना भाई, यहां पे ट्रिक के साथ साथ ही हम लोग चलेंगे, और ये साथी आपके ट्रिक के साथ ही इसमें अब आपको समझना होगा। भाई ट्रिक जानोगे तो बेहतर तरीके से वहां पे जाके पेपर में कर पाओगे, नहीं तो बल्ले बल्ले कोई और लेके चला जाएगा। अब देखना भैया प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न आप देख सकते हैं साथी, यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दिया गया है, किस तारीख का पेपर है भाई, 30/12/2025 साथी यहाँ पे आपके तीसरे शिफ्ट का रहा है, यानी कि 4:30 पे स्टार्ट था, आपको शाम को 6 बजे साथी खत्म हो गया। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है साथी, यहाँ पे दादा की आयु साथी, यहाँ पे इसमें देखिए ये जो प्रश्न है ना आपके, ऐसे बहुत प्रश्न मतलब 15 क्वेश्चन इसमें साथी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्रश्न बोला है साथी कि दादा की आयु अपने पोते की आयु की साथी 5 गुना है। क्या भैया, आप जो दादा की आयु है पोते की आयु से 5 गुना बड़ा है साथी, यहाँ पे बताया है 10 वर्ष बाद उनकी उम्र साथी बताया गया है कि अपने पोते से यहाँ पे केवल 3 गुना होगी। ठीक है, आगे बताया साथी कि अगर दादा का चचेरा भाई उनसे 5 वर्ष बड़ा है, तो साथी यहाँ पे 3 वर्ष पहले चचेरे भाई कितने वर्ष का था। वाह भैया वाह, प्रश्न पूछ दिया है ना, लॉजिकल समझाऊं अब, बहुत बढ़िया तरीके से लॉजिकल, एक झटके में कैसे कर जाओगे। याद रखना कि आप इस चैनल पे आए हो, और भाई पेपर से पहले सौभाग्य की बात तो होगी कि आप आ चुके हो। हर रोज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर खत्म हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिक को समझेंगे, क्या लॉजिकल ट्रिक लगेंगे साथी, यहाँ पे ट्रिक क्या लगेंगे। तो ट्रिक जो लगेगा साथी, यहाँ पे क्या बताया है, दादा की साथी आय आप साथी यहाँ पे अपने पोते की आयु से साथी यहाँ पे 5 गुना है, यानी कि साथी पोते की आयु से 5 गुना है भैया, है ना, गुना है भाई, 5 गुना है। यहाँ पे दादा की आयु है पोते की आयु से 5 गुना है। अब बताया साथी कि यहाँ पे 5 गुना है 10 वर्ष बाद, यानी कि साथी यहाँ पे 5 गुणे साथी करेंगे हम लोग 10, है ना, यानी कि आपके हो जाएंगे 50 वर्ष बाद। समझ में आया कैसे लॉजिकल काम कर रहा है। यहां तक साथी हम लोग खत्म किए 10 वर्ष बाद, है ना। अब आगे बताया साथी कि उनकी उम्र साथी यहाँ पे अपने पोता से साथी केवल 3 गुना, है ना, 3 गुना, यानी कि साथी 5×15, है ना। फिर से 5 में गुणा करेंगे साथी, 5 में गुणा करेंगे साथी, इसमें क्या बताया गया है कि साथी केवल 3 गुना, यानी कि 5 से 3 में गुणा करेंगे, यानी कि 5×15, यानी कि साथी अब क्या होगा, अब साथी यहाँ पे 15 घटा देंगे भाई, यहाँ पे अब हम लोग 15 को घटा देंगे। इसमें क्या बोला है साथी कि 10 वर्ष बाद साथी उनकी उम्र अपने पोते से साथी केवल 3 गुना होगा, 3 गुना होगा। जहां पे साथी आपके 5 गुना होना था, वहां पे अब क्या हुआ, 3 गुना हुआ। तो अब क्या करेंगे भैया, 10 में से यहाँ पे हासिल लेंगे, जीरो है तो भाई 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, अब साथी यहाँ पे बताया है कि 3 गुना होगा। अब आगे समझना, अब बताया साथी कि अगर दादा का चचेरा भाई साथी उनसे 5 वर्ष बड़ा है ना, तो साथी यहाँ पे अब क्या होगा,
अब क्या होगा, 5 वर्ष बड़ा है भी, तो अब इसमें 5 वर्ष भी जोड़ देंगे। अब साथी यहाँ पे 5 वर्ष भी जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 वर्ष को भी जोड़ देंगे, समझना। 5 5 10 के 0 1 4 3 1 4 हुए, ठीक है। यहाँ पे अब हुआ साथी कि यहाँ पे अब क्या बताया, दादा का चचेरा भाई साथी यहाँ पे उनसे 5 वर्ष बड़ा है ना। तो साथी 3 वर्ष पहले साथी चचेरा भाई, 3 वर्ष पहले चचेरा भाई कितने वर्ष का था। तो अब क्या करेंगे भाई, फिर से अब आपको 5 त्या 15, फिर से इसमें भी साथी यहाँ पे 3 में गुणा कर देना है, 5 से 3 में फिर गुणा करेंगे भैया, है ना। तो 5 त्या 15, तो अब जोड़ेंगे साथी यहाँ पे 15 प्लस जोड़ देंगे। अब साथी यहाँ पे एक और लॉजिक लास्ट में लगाया जाएगा, उसके बाद आपके आंसर आपके हाथ में होंगे। अब देखना भैया, बताया गया है कि ये जो हो जाएंगे 5 होंगे, 4 1 5 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब यहाँ पे साथी इसमें से जो बताया है साथी, यहाँ पे चचेरा भाई है ना, यानी कि साथी बताया है कि भाई उनसे 5 वर्ष बड़ा है। तो साथी यहाँ पे 3 वर्ष पहले चचेरा भाई कितने वर्ष का था। तो भाई जब आप गुणा करेंगे तो आपको घटाना भी होगा, आपको लास्ट में चल के घटाना होगा, है ना कि नहीं, आपको लास्ट में चल के घटाना होगा। तो प्यारे साथी अब यहां से हमने लिया लास्ट में 55 आए भैया, 55 माइनस हम लोग 3 कर देंगे। यहां पे क्या बताया साथी कि आपके कितने 3 वर्ष पहले साथी चचेरा भाई कितने वर्ष का था। पहले तो गुणा करेंगे, पहले तो 5 से साथी गुणा कर देंगे, उसके बाद आप 5 जो है ना साथी 3 वर्ष घटा भी देंगे, है ना। अब इसमें से गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें से 3 वर्ष आपको घटा देना है। बहुत लॉजिकल ट्रिक है ना भाई, बहुत लॉजिकल ट्रिक है, ठीक है भैया। अब इसमें से हम लोग 3 घटा देते हैं, 5 में से 3 गया 2 और बचे साथी यहाँ पे 5। अब कहीं पे विकल्प में समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ए नंबर में दिया है 51 वर्ष, बी नंबर में दिया है आपके 55 वर्ष और सी नंबर में दिया साथी आपके 54 वर्ष और साथी डी नंबर में दिया है आपके 52 वर्ष। भैया यहाँ पे वर्ष हो जाएंगे, ठीक है भैया। यहाँ पे क्या बोला है कि 3 वर्ष पहले चचेरा भाई कितने वर्ष का था। 3 वर्ष पहले चचेरा भाई 52 वर्ष का था, यानी कि 52 वर्ष का था, 52 वर्ष का था। एक बार और समझा देता हूं, शायद आपको समझ में आ चुका होगा, है ना, आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन लॉजिकल बहुत शानदार है, इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे वो अभी कंफ्यूज में ही होंगे, कंफ्यूज में ही होंगे। एक झटके में निकल के आया कि नहीं, एक झटके में निकल के आया कि नहीं। एक बार और समझा देता हूं साथी, ध्यान देना भैया, एक बार और समझा देता हूं। यहाँ पे क्या बोला है कि दादा की आयु साथी अपने पोते की आयु की साथी 5 गुना है, यानी कि साथी 5 गुना है, ठीक है भैया, 5 गुना है। 10 वर्ष बाद बताया साथी को उनकी उम्र साथी अपने पिता से केवल साथी यहाँ पे 10 वर्ष जो होंगे आपके 5 से उसमें साथी 10 में गुणा कर देना है, ठीक है। 5 10 50 हो जाएगा। फिर उसमें बोला है साथी कि 3 गुणा है भाई, इसने बताया है कि अपने पोते से साथी केवल 3 गुणा होगा। 10 वर्ष बाद जो है साथी उनके दादा की जो उम्र होंगे 3 गुणा होंगे, यानी कि फिर भैया 5 त्या 15, तो 15 साथी फिर से 50 साथी उसमें से आपको घटा देना है, 50 में से 15 को घटा देना है। आप घटाएंगे 35 बच के आएंगे। फिर इसमें से बताया गया साथी, ठीक है, कि साथी 3 गुना हो जाएगा। अब अगर दादा का साथी यहाँ पे चचेरा भाई उनसे 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष बड़ा है, तो भाई जब बड़ा होगा तो आप जोड़ेंगे। वो साथी अगर बाद का पहले के बोलेगा 5 वर्ष बड़ा है भाई तो जोड़ेंगे, अब बाद का है तो घटा देंगे, है ना। तो भाई इसमें से जोड़ दिया गया, फिर से साथी आपको फिर से 5 से और 3 में गुणा किया गया, 5 त्या 15। जब वो आया उसमें साथी आपको यहाँ पे 3 बताया है ना कि 3 वर्ष पहले चचेरा भाई कितने वर्ष का था। तो ये 3 वर्ष पहले चचेरा भाई आपके 52 वर्ष का था। 3 आप घटा देंगे, आपके यहाँ पे आंसर आ जाएंगे भैया। रेलवे ग्रुप डी के लिए शानदार क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त, एकदम कहते हैं ना कि पथ यात्रा चल तू चल, समझ में आया। अब देखना भाई एक और क्वेश्चन है भाई, एक और क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिखा दो भाई। हाँ, ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है साथी आपको, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब ये प्रश्न क्या बोला है भाई, यहाँ पे ये प्रश्न आपको क्या बोल रखा है। अब ध्यान देने वाली है क्वेश्चन की बात साथी, ये कौन से शिफ्ट में रहा है साथी, 6/12/2026 सॉरी 6/2/2026 और साथी 12:45 पे, यानी कि दूसरे शिफ्ट की बात हो रही है ना।
शिफ्ट की बात करें, शिफ्ट की बात करें साथी, तो ये दूसरा शिफ्ट रहा है, यानी कि दूसरा शिफ्ट रहा है 6/2/2026 के दूसरा शिफ्ट साथी, और 12:45 पे स्टार्ट था और यहाँ पे 2:15 पे पेपर खत्म हो चुके दोपहर में। अब इसमें क्या लॉजिकल होंगे, ध्यान देना भाई, यहाँ पे बहुत शानदार शानदार प्रश्न रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इससे बेहतर अब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बस आपको एक सहूलियत दिया जा रहा है कि भाई ऐसे अंदाज से आपको करना है वहां पेपर में। यहां पे दिया साथी कि यदि P बराबर आपके 5 और साथी पॉइंट में 2 दिया है, यानी कि संबंध जिसे कहा जाता है, और यहाँ पे Q बराबर साथी आपके 3 संबंध 7 दिया है, और तो साथी यहाँ पे P और Q के साथ यहाँ पे तुलना कीजिए, ठीक है भैया। आपके 6/2/2026 के दूसरे शिफ्ट के रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का, तो क्या इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5/2 और साथ ही यहाँ पे 3/7, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे दिया है कि यदि P बराबर 5 संबंध 2 दिया है और साथ ही Q बराबर 3 संबंध 7 दिया है, तो P और Q की तुलना कीजिए भैया, P और Q का तुलना करना है। अब समझो भैया कि मैंने यहाँ पे इसको लिखा, यहाँ पे जो दिया साथी 5 संबंध 2 दिया है, मैंने 5/2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 संबंध 7 दिया है, मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 संबंध 7 रख दिया। अब यहाँ पे कोशिश करेंगे साथी इसको तिरछा गुणा, जिससे हम लोग तिरछा गुणा करते हैं ना, तो यानी कि साथी इसमें इससे गुणा करेंगे तो हो जाएंगे साथी, यहाँ पे पहले तो इससे इसमें करेंगे 7×5 साथी, यहाँ पे 7×5 इसको रखेंगे भैया P बराबर रखेंगे, और इसको साथ ही रखेंगे हम लोग Q, क्योंकि भाई तुलना करना है ना, P और Q में तुलना करना है, तो भाई ऐसे रखेंगे आप, तो 7×5 35 हो जाएंगे, और साथ ही यहाँ पे आपके हो जाएंगे 3 दूनी का 6, यानी कि साथ ही जो बड़ा है इसमें से क्या बड़ा है भाई, क्या बड़ा है। अब समझो भाई कि यहां से इसमें किए हो ना, इससे P वाला में से भाई इसमें किए हो, P वाला से इसमें किए हो। अगर Q साथी यहाँ पे लिखा होता तो Q बड़ा होता, लेकिन साथी यहाँ पे आपके P लिखे गए हैं, तो भैया आप P से ही गुणा करोगे, क्योंकि सबसे पहले ये दिया है तो पहले इधर से ही गुणा करना है। यानी कि अगर आप लिखोगे, ऐसे भी कर सकते हो साथी, यानी कि 7×5 35 कर दोगे भाई, 7×5 35, यानी कि यहाँ पे कर दोगे और इसको यहाँ पे भी कर दोगे तो वैसे भी होंगे, तो यानी कि 7×5 35 हो जाएंगे, अब 3 दूनी का 6 हो जाएगा। यानी कि जो बड़ा होगा साथी आपके, जो बड़ा होंगे आपके P ही बड़ा होगा। तो अब साथी यहाँ पे P और ऐसे करके आपको दर्शा देना होगा P। सब साथियों इसमें आपको तुलना बताना है कि कौन बड़ा है, तो भाई बड़ा तो यही हो रहा है ना, ये वाला हिस्सा बड़ा तो यही हिस्सा हो रहा है ना आपके, यानी कि 7×5 35 या 5×7 35, किसी भी हाल में करेंगे तो बड़ा तो यही होगा। पहले तो यही है, तो पहले यही है तो यही तो बड़ा होगा। तो साथी इसके लिए हम लोग ऐसे क्रॉस को दर्शाते हैं। तो प्यारे साथी ये जो आपके A नंबर नहीं होंगे, B नंबर नहीं होगा और D नंबर नहीं होगा, होंगे आपके C नंबर, है ना। ये जो होगा आपके C नंबर होगा, ये जो C नंबर है साथी आपके बहुत बढ़िया तरीके से सही होंगे। प्यारे साथी ये आपके रेलवे ग्रुप डी का बहुत बढ़िया प्रीवियस क्वेश्चन रहा है, और देखो भाई इस चैप्टर से बार बार 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को किसी भी हाल में दोहराना होगा आपको। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूरा अगर आपको चाहिए पूरा, तब पूरा बिग सोल्यूशन चाहिए इसके, जैसे क्लास चाहिए भाई, तो आप जरूर बताना, आपको ट्रिक के साथ दिया जाएगा। जैसे इसमें ट्रिक बताया गया है ना लॉजिकल, वैसे ही साथी आपको और भी सारे क्वेश्चन का लॉजिकल बताए जाएंगे, जो आपके पेपर में जाके धज्जियां उड़ा के छोड़ देंगे, है ना। प्यारे साथी आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रेलवे ग्रुप डी के जितने भी हमारे प्यारे शेर हैं, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करो भैया, बस कुछ ही दिन बचे हैं और 23 तारीख तक आपके 23 अगस्त 2026 तक साथी आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चलेंगे, ठीक है। तो आप मेहनत करो, सिलेक्शन लो और अपने घर की स्थिति को सही करो, ठीक है। प्यारे साथी चलते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।